हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा एमआरएनए। आज हम लोग देखेंगे कि एमआरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसका खोज किसने किया था, उसके फुल डिटेल में स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एमआरएनए। टर्म दिया था आपका, एक था जैकब एंड मोनार्ड नामक दो साइंटिस्ट थे। सन 1961 में इसको जो है वो दिया था। इसका जो आणविक भार होता है वो होता है आपका 5 लाख से 10 लाख डाल्टन के बीच जो है इसका आणविक भार जो है वो होता है। और जो है टोटल आरएनए का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आरएनए होते हैं तो उस आरएनए का जो है लगभग आपको जो है 1 से 5% जो है पार्ट्स इसका होता है। एमआरएनए का पार्ट्स उसमें रहता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की उपस्थिति में होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी तरह से इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू इसमें जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो होता है। डीएनए का वह खंड जो कि एमआरएनए निर्माण में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टॉन के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। तो डीएनए मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, जिसमें वो यानी कि दुई कुंडली के रीति जो है वो रहता है, उसको बोलते हैं डीएनए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक भाग उसका ये हुआ और दूसरा भाग उसका क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए होता कैसा है, दुई रज्जुकी होता है, ये इसका 2 स्टैंड हो गए। तो एमआरएनए हमारा होता कैसा है, सिंगल स्टैंड होता है, मतलब इस दोनों में से कोई जो है आपका क्या बनेगा, एमआरएनए का इसमें फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, जो खंड उसमें भाग उसमें लेगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक उसमें जो खंड है, उस सेगमेंट है, भाग अगर उसमें ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये होता है उसका सिस्ट्रॉन, यानी कि जो डीएनए का वह खंड जो कि एमआरएनए के फॉर्मेशन में भाग लेता है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है, उसको जानते हैं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि एमआरएनए के प्रकार, कितने प्रकार के एमआरएनए हमारे पास जो है वो पाया जाता है। तो एमआरएनए जो है वो मुख्यतः आपके पास 2 प्रकार के इसमें होता है। एक होता है आपके पॉलीसिस्टोनिक और दूसरा होता है इसमें मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल्स यानी कि सेल्स होते हैं उसमें होता है। और उस तरह से जो मोनोसिस्टोनिक होता है उसमें क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा बोलता है। अब उसके बाद क्या बोलता है, ऐसा एमआरएनए जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है, उसको बोलते हैं हमारे में पॉलीसिस्टोनिक। मतलब इसके तहत जो है वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन अनुवादन की प्रक्रिया होती है, मतलब प्रोटीन बनाने की क्षमता के लिए उसमें, यानी कि प्रोटीन अब बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लंबा होता है, यानी कि एक से अधिक इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इसमें कैसा होता है आपके जो है मोनोसिस्टोनिक कैसा होता है, ऐसा एमआरएनए जिसके पास केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है, मतलब एक बार में वहाँ से क्या बनेगा, केवल एक ही प्रोटीन का उसमें जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे जो रहेंगे उसको बोलेंगे हमारे मोनोसिस्टोनिक। और पॉलीम क्या होगा, उसमें एक से अधिक जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण के लिए आनुवांशिक जो सूचना वहाँ पर निहित रहता है वो पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए कैसा होता है, तो आरएनए हमारे पास पाए जाते हैं। तो आरएनए जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आरएनए जो है वो मुख्यतः 2 टाइप्स के इसमें होता है। पहला होता है इसमें जेनेटिक आरएनए और दूसरा होता है इसमें नॉन जेनेटिक आरएनए। जो आरएनए होता है वो जेनेटिक नहीं हो सकते, लेकिन ये जेनेटिक होता है। किसमें होता है, जब उसमें डीएनए एब्सेंट रहता है, जैसे कि हमारे पास वायरस होते हैं उसमें डीएनए एब्सेंट रहता है, तो वही आरएनए जो है उसका आनुवांशिकता का काम जो है वो करता है। जैसे कि हमारे पास लिखे यहाँ पर आरएनए जो है वो वायरस, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास अभी क्या है, कोविड-19 का कोरोना वायरस, जो कि होता कैसा है, आपके आरएनए बेस्ड जो है उसमें जेनेटिक कोड के रूप में आरएनए उसमें जो है वो पाया जाता है। इसमें आएगा वो नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या होता है, हमारे पास डीएनए जो है इसमें कैसा होता है, प्रेजेंट है। तो डीएनए है मतलब वो जेनेटिक का काम कौन करेगा, डीएनए करेगा। तो आरएनए जो है वो कैसा होता है, हमारे में 3 इसमें प्रकार के हमारे पास मिल जाएगा, जैसे कि एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया और टीआरएनए हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 आरएनए जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ जो है इसमें आरएनएस भी इसमें पाया जाता है। तो ये आरएनए कैसे होते हैं उसको देखते हैं। तो ये है आपके पास जो जीआरएनए होता है, एक होता है एसएनओ आरएनए होता है और एक होता है एमआईआरएनए, है ना। तो जीआरएनए को बोलते हैं गाइड आरएनए बोलते हैं, एसएनओ आरएनए को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जानते हैं, और एमआईआरएनए को बोलते हैं माइक्रो आरएनए के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बहुत सारे आरएनए हमको होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि आरएनएस का जो इसमें संश्लेषण, मतलब एमआरएनए का संश्लेषण इसमें किस तरह से इसमें होता है उसको देखते हैं। तो
ये हमारा क्या है, सेल है। ये हमारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ये जो आपका राउंड रूप में दिख रहा है क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और उसके अंदर हमारे पास पाए जाते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर पाए जाते हैं क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। हमें क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है कैसा होता है हमारे में, डीएनए होता है, तो डीएनए इसमें अंदर में पाया जाता है। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं, हमने अभी अब बताया था आपको कि जो डीएनए का जो खंड होते हैं, मतलब इसके सेगमेंट्स ही होगा क्या, आपके आरएनए इसमें जो है वो फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ से या तो यहाँ से या तो आपके यहाँ से कहीं से भी क्या होगा, वो टूट कर जब बाहर आएगा, यानी कि वो जो टूटने वाला जो भाग है उसको बोलेंगे सिस्ट्रॉन। तो वो टूट कर क्या बनेगा हमारे में, आरएनए, यानी कि mRNA का इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की अभिक्रिया। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था, आपने उसमें देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्या बनते हैं, डीएनए से आपका क्या बनते हैं, mRNA। फिर उसके बाद क्या बनता है यहाँ से, प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से mRNA बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से mRNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन के बनते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या होगा आपके डीएनए से mRNA की जो बनने के प्रक्रिया उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हुआ इस तरह से, इसको बोलते हैं अनुलेखन और ये होता है अनुवादन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो बनता है। तो अब क्या है हमारे पास, डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनेगा, ये mRNA का इसमें फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, आपके ट्रांसक्रिप्शन के भी क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, जिससे हमारे पास जो है वो mRNA के इसमें जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, डायरेक्टली इसमें mRNA का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़ होते हैं हमारे पास, जब उत्पाद के रूप में हमारे पास प्राप्त होता है, तब उसमें जब हम बनाते रहते हैं उसको, तो उसके साथ साथ कुछ पहले आधा पका हुआ प्राप्त होगा, फिर पूरी तरह से उसमें पका हुआ हमारे पास प्राप्त होता है ना। तो सबसे पहले आपके डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA हमारे पास प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इसमें hnRNA के नाम से जानते हैं, hnRNA। ठीक है, ध्यान रहे आपको, इसको याद रखना आपको, hnRNA के नाम से इसको जाना जाता है। डीएनए से जो पहला आरएनए हमारे पास प्राप्त होगा, डीएनए से जो पहला आरएनए हमारे पास जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं hnRNA के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ से आपका hnRNA किसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो है वो पोर पाए जाते हैं, कुछ जो इसमें पोर्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के जो पोर होते हैं उसको क्रॉस करके जो अब बाहर आएगा कहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है। तो जब वो साइटोप्लाज्म में जब आ जाते हैं तब कहलाता है हमारा mRNA की जो है वो मैच्योर आरएनए हुआ। इसी को हम जो यहाँ के अंदर में जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर उसको बोल सकते हैं प्री मैच्योर आरएनए के नाम से भी जानते हैं, और जो बाहर में आएगा उसको बोलते हैं मैच्योर आरएनए के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैच्योर आरएनए, और ये हुआ हमारे में प्री मैच्योर आरएनए। ठीक है, इसलिए इसको हमने रेड कलर में शो किया है, क्योंकि अभी ये पूरा तरह से मैच्योर भी नहीं हुआ है, या इसी hnRNA। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखते हैं उसी का फ्लो चार्ट। तो ये था हमारे पास डीएनए था। तो डीएनए से जब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बना हमारे पास जो है प्री मैच्योर आरएनए, या इसी को बोलते हैं हमारे में hnRNA के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। hnRNA हो गया, या प्री मैच्योर आरएनए के नाम से यहाँ पर बन गया। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, आपके मैच्योर mRNA के इसमें फॉर्मेशन होता है प्री मैच्योर के बाद। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद देखेंगे इसके आगे का कैसे इसमें प्रोसेस जो है इसमें होता है। तो अब इसमें है, बोलता है प्री मैच्योर mRNA टू मैच्योर mRNA के इसमें फॉर्मेशन जो होगा वो किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं उसको हम अभी देखेंगे। तो इसमें बोलता है आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, डीएनए से mRNA का इसमें फॉर्मेशन हुआ, यानी कि hnRNA के इसमें फॉर्मेशन हुआ था। तो प्री मैच्योर आरएनए से हमारे पास जो उसको मैच्योर होना है, जैसे कि हमारे पास आरएनए है तो आरएनए से हमको क्या करना है, उसको मैच्योरेशन में लाना है, यानी कि फुल प्रूफ हमको
प्री मेच्योर आरएनए से एमआरएनए का हमको जो है वो मेच्योर आरएनए का फॉर्मेशन इसमें हमको करना है। तो इसमें भी कैसा होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें होते हैं। तो कैसा इसमें होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन रिमूवल होते रहते हैं। यहाँ जब वो रिमूवल होंगे तो साइटोप्लाज्म में जब वो आता है तो फुली प्रूफ जो है वो एमआरएनए के रूप में हमारे पास बनकर आते हैं, ठीक। तो इसमें कैसा होता है, अब मॉडिफिकेशन आपके पास 3 स्टेप में होता है। तो पहला होता है आपका 5 प्राइम इन पर जो है वो कैपिंग होगा। उस तरह से दूसरा जो होता है आपका जो है स्प्लाइसिंग होते हैं, और तीसरा होता है आपका पॉली ए टेलिंग होता है, यानी कि 3 इसमें जो अभिक्रिया उसमें होगा। तो ये हमारे पास कुछ है प्री मेच्योर एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कैसा होता है, हमारे हम लोग जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है, हमारे पास 3 प्राइम टू जो है वो 5 प्राइम होता है, लेकिन जो एमआरएनए होता है या आरएनए जो होता है वो हमारा 5 प्राइम टू जो है वो 3 प्राइम की ओर रहता है। इस तरह से इसमें रहते हैं। जैसे जो एचएनआरएनए होता है तो ये उसका एचएनआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो एचएनआरएनए में क्या होता है, एक तरफ जो है आपका 5 प्राइम, उस तरह से इसमें है 3 प्राइम, ठीक है। तो आरएनए जो होता है वो हमेशा कैसा होता है 5 to 3 होता है, और जो डीएनए होता है हमेशा कैसा होता है 3 to 5 में रहते हैं। तो एचएनआरएनए में ऐसा क्या खास बात होते हैं जिसके द्वारा जो है, यानी कि जो एमआरएनए यानी कि एचएनआरएनए के या प्रीमेच्योर आरएनए में ऐसा क्या होता है जिसको हमको मैच्योरेशन की आवश्यकता होती है, जो ठीक है। तो उसको देखते हैं। इसमें 2 स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन, ठीक है। इंट्रॉन और एक्सॉन, ठीक है, 2 इसमें स्ट्रक्चर है। तो इसमें किस तरह से होता है, ये हुआ हमारे में क्या हुआ, इधर जो रहता है उसको बोल इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। इस तरह से इसमें जो है वो एचएनआरएनए जो है वो रहता है। जो इंट्रॉन हमारे पास होता है, तो इंट्रॉन जो है इसमें नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है। जो इंट्रॉन होता है इसमें कोई भी प्रकार के कोड नहीं पाया जाता, लेकिन जो एक्सॉन होता है इसमें बहुत सारे इसमें कोड पाए जाते हैं। इसी कारण से जब इसमें प्रोटीन का जब इसमें निर्माण होगा, यानी कि एमआरएनए से आपका प्रोटीन का जब इसमें निर्माण होगा तो इसमें नॉन कोडिंग एरिया है, वहाँ पर आकर जो रुक जाएगा। एक्सॉन में, इंट्रॉन में वो चले सॉरी एक्सॉन में चलेगा, फिर इंट्रॉन में आकर रुकेगा, एक्सॉन में फिर चलेगा, फिर इंट्रॉन में आकर रुकेगा, एक्सॉन में फिर चलेगा, यहाँ पर आकर फिर रुकेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं। तो इसी कारण से जो अभिक्रिया जो है वो रुक रुक कर चलता है। इसीलिए इसमें जो है इसको जो है क्या करना पड़ता है, मैच्योरेशन जो इसको करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। चलिए, तो इसमें आता है हमारे पास, पहला आएगा कैपिंग करते हैं। तो कैपिंग में क्या होता है, प्री मेच्योर एमआरएनए पर जो है 5 प्राइम इन में एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आकर जो है जुड़ जाता है, जिसमें से उसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं MGPPP आकर जिसमें जो है वो जुड़ जाता है, जिसके कारण जो है वो कैप रीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें होता है हमारे में जो प्री मेच्योर एमआरएनए होता है उसमें जो है एक एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियोटाइड आकर जो है जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं MGPPP के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ उसका स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एमआरएनए है हमारे में। तो इस प्री मेच्योर एमआरएनए में कैसा है, इसके जो इस 5 प्राइम इन पर जो है एक एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियोटाइड आकर जो है इसमें जुड़ गया। इसका नाम क्या है हमारे में MGPPP, ये जो है इसमें आकर जो है वो जुड़ता है, ठीक है। इसका नाम होता है हमारे में मेथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक। ये हुआ। अब उसके बाद दूसरा इसमें आता है स्प्लाइसिंग करते हैं। तो स्प्लाइसिंग में कैसा होता है, एचएनआरएनए में 2 होता है, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। तो एक्सॉन जो होता है हमारा कोडिंग रीजन होता है, और इंट्रॉन जो हमारा क्या होता है, नॉन कोडिंग जो है वो रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा देखते हैं। तो बोलते हैं एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों होने में जो है आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। जब दोनों उसमें रहेगा तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होता है। इस कारण से जो है इंट्रॉन को हटाना बहुत ही जरूरी होता है। इंट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह से इंट्रॉन को हटाने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जीन स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं, या स्प्लाइसिंग इसको बोलते हैं। इसी तरह से वहाँ पर कैसा था हमारे पास, कुछ इस तरह से था, ऐसा था इस तरह से। तो इसमें जो इंट्रॉन रहता है, ये इंट्रॉन रीजन हुआ, ये इंट्रॉन हुआ। इस इंट्रॉन को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये देखिए, जब वहाँ से स्प्लाइसिंग होता है तो स्प्लाइसिंग के बाद जो हमको जो है कुछ इस तरह से इसमें प्राप्त होता है। ये सारा हमारा कैसा होता है, इंट्रॉन होता है, जो कि एक कोडिंग रीजन के रूप में वो जो है वो काम करता है। तो 3rd नंबर उसमें आता है हमारे पॉली ए टेलिंग आता है। तो पॉली ए टेलिंग में कैसा होता है, एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पर जो है आपका एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड जो है आकर उसमें जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका डायग्राम,
ये है, तो इसके 3 प्राइम जो एंड होते हैं वहाँ पर जो है एडेनिलिक जो है कंपाउंड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। बहुत सारा जो एडेनिन इसमें जो है वो जुड़ता है। इसी कारण से लगभग आपके पास कितना होता है, लगभग 200 से 300 जो है एडेनिलिक जो है इसमें आकर जो है वो जुड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या बनता है, एक टेलर रीजन का नाम, टेलर रीजन इसमें जो है फॉर्मेशन इसका होता है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो फुली मेच्योर mRNA जो है वो किस तरह से दिखता है, वो कुछ इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर हमारे पास फुली मेच्योर mRNA का होता है। जो पहला रीजन जो होता है हमारे पास क्या है, कैप रीजन 5 प्राइम पर। फिर उसके बाद ये हुआ हमारे mRNA का मेन उसका क्या है, कोडिंग रीजन हुआ। फिर उसके बाद है हमारे में लास्ट रहता है पॉली ए टेलिंग, यानी कि आपका टेल रीजन इसमें जो है वो पाया जाता है। अब इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, आपके कैप और जो है इसमें कोडिंग रीजन को जोड़ने वाला यहाँ पर पाया जाता है नॉन कोडिंग रीजन, और यहाँ पर भी एक पाए जाते हैं नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, और जो कोडिंग रीजन होते हैं, इस कोडिंग रीजन जो है 2 साइड होता है। पहला होता है इनिटिएशन साइड, या इसी को बोलते हैं हमारे में स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, स्टार्ट कोडान। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडान। और एक होता है हमारे में टर्मिनेशन कोडान के नाम से इसको जाना जाता है, या इसी को बोलते हैं स्टॉप कोडान के नाम से इसको जो है वो जानता है। ठीक है, इनिशिएशन मतलब होता है जिसमें से प्रोटीन निर्माण की जो अभिक्रिया होगा वो प्रारंभ होगा, और हमारे पास जो ये जो टर्मिनेशन इसमें स्टॉप होता है। उसके बाद इसमें कैप रीजन देखते हैं, तो mRNA के 5 प्राइम एंड पर जो है मेथाइल गोनोसिन जो है इसमें पाया जाता है, यानी कि मेथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें जो है प्रेजेंट रहता है, जिसके द्वारा कैप का फॉर्मेशन इसमें होता है। फिर आएगा इसमें नॉन कोडिंग रीजन नंबर 1। तो नॉन कोडिंग रीजन नंबर में क्या बोलता है, कैप के बाद 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसलेशन नहीं करता है। ये जो पाया है उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि नॉन कोडिंग रीजन नंबर 1। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास है कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन में 2 साइड इसमें होता है। पहला होता है इनिशिएशन साइड होता है, जिसमें ट्रांसलेशन AUG की प्रेजेंट में जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, AUG रहेगा तब उसमें जो है वो स्टार्ट जो है अभिक्रिया होता है, यानी कि प्रोटीन बनाने की अभिक्रिया इसमें प्रारंभ होता है। और प्रोटीन बनने के बाद उसमें आता है कि इसमें टर्मिनेशन कोडान पर, तो बोलते हैं प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए टर्मिनेशन कोडान प्रेजेंट होता है, जैसे कि UAA, UAG और UGA इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर आएगा इसमें आपका नॉन कोडिंग रीजन नंबर 2। तो इसमें क्या बोलता है, जिसमें 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, जिसमें प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें जो है आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होता है। फिर आएगा लास्ट इसमें पॉली ए टेल आता है। तो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, जिसमें एडेनिन का जो है ग्रुप होता है, एडेनिन का ग्रुप होता है लगभग इसमें क्या है आपका 200 से 300 एडेनिलिक एसिड इसमें जो है वो पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पॉली ए टेल या पॉली ए टेलिंग के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो है पूरी तरह से mRNA का इसमें फॉर्मेशन वो होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़े। ये था उसका इसका कैप रीजन, फिर नॉन कोडिंग, फिर कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग, फिर इसका जो है वो किसका है, टेल रीजन होता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।